हे राम जी, हे रघुनाथ जी, हे स्वामी सुनिए, मेरा मन अन्याय में लगा हुआ है। आपके चरण कमलों को भूलकर दिन रात इधर उधर विषयों में भटकता फिरता है। न तो वह देह वेद की ही आज्ञा मानता है और न उसे किसी का डर ही है। वह बहुत बार कर्मरूपी कोलू में तिल की तरह पेरा जा चुका है, पर अब उस कष्ट को भूल गया है। जहाँ सत्संग होता है, भगवान की कथा होती है, वह मन स्वप्न में भी भूलकर भी नहीं जाता। परंतु जो लोभ मोह मद काम और क्रोध में मग्न रहते हैं, उन्हीं दुष्टों से वह अधिक प्रेम करता है। दूसरों के गुण सुनकर वह डाह के मारे जला जाता है और दूसरों के दोष सुनकर बड़ा भारी हरखाता है। स्वयं तो पापों का नगर बसा रहा है, पर दूसरे के पापों के खेड़े को भी नहीं देख सकता। भाव यह है कि अपने बड़े बड़े पापों पर तो कुछ भी ध्यान नहीं देता, परंतु दूसरों के जरा से पाप को देखकर ही उनकी निंदा करता है। आपका राम नाम सारे सपनों साधनों का फल, वेदों का सार और संसार रूपी नदी से पार जाने के लिए बेड़ा है। ऐसे राम नाम को ये दुष्ट दूसरे के हाथों में कोड़ी कोड़ी के लिए बेचता हुआ जबरदस्ती उनका गुलाम बनता फिरता है। यदि कभी सत्संग के प्रभाव से भगवत के मार्ग के समीप जाता भी हूँ, तो विषयों की आसक्ति उभड़कर मन को तुरंत सांसारिक बुरी कामनाओं रूपी गड्ढे में धक्का दे देती है। एक तो मैं वैसे ही दिन पापी और बुद्धिहीन हूँ, तथा विपत्तियों के जाल में खूब फंसा पड़ा हूँ। तिस पर है कल करुणा निधि मन के इस असह धक्के को मैं कैसे सह सकता हूँ। मैं अनेक यत्न करके हार गया। इससे मैं पहले से ही कह देता हूँ कि तुलसीदास, ये भय मतलब जन्म मरण का त्रास तभी दूर होगा जब आप उनके हृदय में निवास करोगे। हे रघुवीर, ऐसा कौन है जिसे आपने अपने नाम की लाज से अपनी शरण में नहीं रखा है। अरे आप तो बिना ही कारण करुणा करने वाले और जन्म मरण रूपी संसार के भय को दूर करने वाले हैं। वेद में प्रकट है और संसार में भी प्रसिद्ध है कि अजामिल जाति का ब्राह्मण महान पापों का स्थान था। यमलोक जाते समय जब उसने पुत्र के बहाने आपका नारायण नाम लिया, तब आपने उस यमलोक जाने से रोक दिया। जब मगर ने महान अभिमानी पामर पशु हाथी को पकड़ लिया, तब उसके एक ही बार स्मरण करने पर हे प्रभु आप वहां दौड़े आए और उनकी दुस्सह हार्दिक पीड़ा को मिटा दिया। मगर से छुड़ाकर उसे परम धाम प्रदान कर दिया। व्याघ्र मतलब वाल्मीकि, गुह, जटायु, पिंगला इत्यादि अगणित जीव जो पापों की जड़ थे, परंतु है राम जी, आपने अपने नाम की ओट से इन सब की सारी पीड़ाओं का नाश कर दिया है। रघुवंश भूषण महाराज, मैं इन सबों से किस आचरण में कम हूँ, फिर भी मैं तुलसीदास रात दिन भयानक अज्ञान रूपी कुएं में पड़ा हुआ दुख भोग रहा हूँ। सबको निकाला है, तो अब मुझे भी निकाल लीजिए। हे कृपा सागर, ये तुम्हारा दिन जन तुम्हारे द्वार पर सहायता क्यों नहीं पाता। जब जहाँ पर दुखियों ने तुम्हें पुकारा, तब वहीं पर तुमने उनके दुख दूर कर दिए। गजराज, प्रहलाद, पांडव, सुग्रीव आदि सबके शत्रुओं से दिए गए कष्ट तुमने दूर कर दिए। भाई रावण ने डर से व्याकुल शरणागत विभीषण को उठाकर तुमने भरत की नाई हृदय से लगा लिया। फिर मेरे लिए ही ऐसा क्यों नहीं होता। मैं तुम्हारा नाम लेकर अपने हृदय में एक गांव बसाना चाहता हूँ, और उसमें बसाने के लिए मैं धीरे धीरे भजन, विवेक, वैराग्य आदि सज्जनों को इधर उधर से लाता हूँ, पर वह सुनकर क्रोधित हो दुष्ट काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि जबरदस्ती करते हैं, और उन बेचारे भजन आदि भले आदमियों को निकाल कर हे प्रभु उन गांव में दुष्ट स्त्री, शत्रु और धन आदि नीचों को ला कर बसाते हैं। साम दाम दंड भेद और सेवा टहल करके तथा अनेक उपाय करके मैं थक गया हूँ। तब हे प्रभु, इस बिना ही
कारण की लड़ाई के इस महान दुख को आज मैंने तुम्हारे सामने खुलकर निवेदित कर दिया है। तुम्हारे सिवा ये दुख कौन और सुनता भी किसे, दुख और सुनाता भी किसे, क्योंकि देवता तो स्वार्थी, असमर्थ, अयोग्य और निष्ठुर हैं। उनके चित्त में तो दया नहीं है। मैं कहाँ जाऊँ? तुम्हारे सिवा कौन विपत्ति दूर करने वाला है? कौन इस संसार सागर से पार उतारने वाला है? तुलसी यद्यपि नीच है पर है तो तुम्हारी ही, और किसी का गुलाम तो नहीं है। अपना जानकर एक बार भक्ति रूपी बाहा दे दो, जिससे ये तुम्हारे नाम का गाँव अच्छी तरह आबाद हो जाए। यथार्थ हृदय में तुम्हारी भक्ति के प्रताप से भजन, ज्ञान, वैराग्य का विकास होकर काम, क्रोध आदि का नाश हो जाए। हे राम जी, मैं सब प्रकार आपका दास बनना चाहता हूँ, पर यहाँ तो जगह जगह भास साहबी हो गई रही है। भाव यह है कि मन और इंद्रिया सभी मेरे मालिक बन बैठे हैं। ये सब कली काल के खेल है। काल, कर्म और इंद्रिय रूपी ग्राहकों ने मुझे घेर रखा है। अब जब मैं उनके हाथ बिकना कबूल नहीं करता, तब वे मुझे बांधकर मुझ पर बड़ा कड़ा दाम चढ़ाते हैं। यथार्थ जैसे तैसे लालच दिखाकर अपने वश में करना चाहते हैं। आपका नाम बंधन से छुड़ाने वाला है और आपका बाना भी बड़ा है। जब मैंने उन ग्राहकों से ये कहा कि भाई मैं तो रघुनाथ जी के हाथ बिना बिक चुका हूँ, तब वे प्रकट कपट प्रेम दिखाकर मुझसे मेरे हृदय में बसने के लिए स्थान मांगने लगे। यदि उन्हें स्थान दिए देता हूँ तो अभी तो वे दीनता दिखाए रहे हैं, पर जगह मिल जाने पर धीरे धीरे उस पर अपना अधिकार जमा लेंगे। अब तक मैं आपके नाम के सहारे बचा रहा, पर अब तो ये कलियुग मुझे जेर किए हैं। अतएव अब इस गरीब गुलाम का पालन कीजिए, नहीं तो फिर खोजने से भी इसका पता न लगेगा। हे नाथ, आपने जिस लीला से पक्षी, उल्लू का और कुत्ते का फैसला कर दिया था, उसी लीला से इस कलयुग से ये भी कह दीजिए कि तुलसी मेरा है। इतना कह देने से फिर कलयुग का इस पर कुछ भी वश न चलेगा। हे कृपा सिंधु, इसलिए मैं रात दिन मन मारे रहता हूँ कि ना महाराज, अपनी जांघ उजड़ने से अपने को ही लाज लगती है। ये काम, क्रोध, लोभ आदि साथी मिले भी रहते हैं और मारना भी चाहते हैं। ऐसे दुष्ट है ये, मेरे बिना रहते भी नहीं और छल करके मेरी ही छाती चलाते हैं। भाव ये है कि अपने ही बनकर मारते हैं। ये मेरे हृदय में बसते हैं। मेरा ऐसा समझकर प्रेम पूर्वक इन सब की रुचि भी पूरी कर दी है। यथार्थ सब विषय भोग चुका हूँ, फिर भी इन दुष्टों और कुचालियों ने मुझे कथक जादूगर की लकड़ी बना रखा है। लकड़ी के इशारे से जैसे नाच नचाते हैं, वैसे ही ये मुझे नचाते हैं। ऐसी ही अपनायत आत्मीयता तो आज तक मैंने कहीं भी नहीं देखी सुनी। कर्म तो करे सब आप, और जो कुछ बुराई हो वह मेरे सिर आवे। मुझे ये सब बड़े ही अन्याय देखते हैं, पर छोड़े नहीं जाते। बड़े ही असमंजस में पड़ा हुआ हूँ। अब हाथ पकड़कर आप ही निकालिए, नहीं तो अपने से बचे हुए ये मुझे मार कर ही छोड़ेंगे। आपकी भलैया लेता हूँ, कृपा कर एक बार अपने इस दास का ये कौतुक तो देखिए। आपके देखते ही तुलसी का दुख सहज ही दूर हो जाएगा। हे रघुवीर, इस स्वामी कौन सा मुंह लेकर आपसे कुछ कहूँ। स्वामी की दुआएं हैं। जब मैं अपनी करनी पर विचार करता हूँ, तब संकोच के मारे चुप हो रहता हूँ। सेवा करने से वश में हो जाते हैं, स्मरण करने से मित्र बन जाते हैं और शरण में आने से सामने प्रकट हो जाते हैं। ऐसे आप श्री सीतानाथ के गुण समूह पर भी मैंने ध्यान नहीं देता।
आप कृपा के समुद्र हैं, दीन के बंधु हैं, दुखियों के हित हैं और शरणागतों के पालने वाले हैं। आपकी ऐसी बिरदावली सुनकर और जानकर भी मैं भूल गया हूँ। मैंने न तो सेवा ही की और न ध्यान ही किया, स्मरण करके आपके चरणों में सच्चा प्रेम भी नहीं किया। आप सरीखे श्रेष्ठ स्वामी को पाकर भी मैंने आपके साथ भरपेट बिगाड़े किया। आप गरीबों पर कृपा करने वाले, पर मैंने गरीबी धारण नहीं की। अतः मेरी ओर देखने से तो कुछ भी नहीं होगा। अब हे नाथ, आपकी ओर देखकर ही जो आपने बन पड़े सो कीजिए। कहाँ जाऊँ, किससे कहूँ मैं, मुझे कोई और ठोर ही नहीं। इस तेरे गुलाम ने तो तेरे ही दरवाजे पर पड़े पड़े जिंदगी काटी है। मैंने तो जो अपनी करनी बिगाड़ी सो है नाथ। तू दुखों से घबराया हुआ होने के कारण बिगाड़ी, परंतु हे कृपा निधि, यदि तू भी मेरी करनी की ओर देखकर फल देगा तो कैसे काम चलेगा। हे रघुकुल में श्रेष्ठ, जब तक तू इस जीव की ओर कृपा दृष्टि से नहीं देखेगा, तब तक नित्य ही खोटे दिन, नित्य ही बुरी दशा, नित्य ही दुख और नित्य ही दोष लगे रहेंगे। मैं जो तुझे पीठ दिए फिरता हूँ, तुझसे विमुख हो रहा हूँ, सो मैं तो दृष्टिहीन हूँ, अंधा हूँ, अज्ञानी हूँ, पर तू तो सारे विश्व का दृष्टा है। तू मुझसे विमुख कैसे होगा? तुझ सा तो तू ही है, तेरे सिवा दिन दुखियों के सो कहरने वाला दुख दूसरा कोई नहीं है। देहो मैं परतंत्र हूँ, दीन हूँ, पर तू तो स्वतंत्र है। स्वामी है तेरी ही बलिहारी, चैतन्य रूप बोलने वाले से उनकी परछाई क्या भी नहीं कर सकती है। अतः एवं तू पहले अपनी ओर देख, फिर मेरी ओर देख, तभी इस दास को सच्चा मानना। राम नाम की ओट बड़ी भारी है, जिस किसी ने भी राम नाम की ओट ले ली, वह जन्म मरण के चक्र से बच गया। राम तेरी सहन सदा मेरे हृदय में हुलस रही है। तेरे शील स्वभाव विचार कर मैं मन बड़ा प्रसन्न हो रहा हूँ कि अब मेरी सारी करनी बन जाएगी। बस यह तुलसी तेरा ही जिस तरह हो उसी तरह इस पर कृपा कर। एक कल्याण स्वरूप रामचंद्र जी, मुझे अपना सोच है भी और नहीं भी है, क्योंकि संसार में जितने जीव हैं वे सभी संताप के पात्र हैं, सभी दुखी हैं। पर क्या आप जैसे बड़े समर्थ से सिर्फ एक मेरी ही ओर से संबंध है? शायद यही हो, क्योंकि आपको तो मेरे जैसे बहुत तेरे ही हैं, किंतु मेरे तो एक आप ही हैं। नाथ, आप तो घट घट की जानते हैं। मेरे हृदय में यही बड़ी ग्लानि हो रही है और इसको मैं हानि समझता हूँ कि मैं हूँ तो दुष्ट और बुरा सेवक, नमक हराम नौकर पर बातें कह रहा हूँ सच्चे सेवक जैसी। भाव यह है कि मेरा ये दम्भ आप सर्वज्ञ के सामने कैसे छिप सकता है। परंतु भला हूँ या बुरा, सब स्त्री पुरुष मुझे कहते तो राम का ही है ना। सेवक और कुत्ते के बिगड़ने से स्वामी के सिर ही गालियाँ पड़ती हैं। भाव यह है कि यदि मैं बुरा करूँगा तो लोग आपको ही बुरा कहेंगे। मुझे ये उपाय भी नहीं सूझ रहा है कि जिससे चित्त का ये असमंजस मिटे, यथार्थ मेरी नीचता दूर हो जाए और आपको भी कोई भला बुरा न कहे। अब हे दीनबंधु, जो आपको उचित जान पड़े और जो बन सके वही मेरे लिए कीजिए। तनिक अपनी बिरदावली की ओर तो देखिए, मैं उन्हीं में कोई हूँगा। भाव यह है कि आप दीन बंधु है तो क्या मैं दीन नहीं हूँ? आप पतित पावन है तो क्या मैं पतित नहीं हूँ? आप प्रणत पाल हैं तो क्या मैं प्रणत नहीं हूँ? इससे कुछ भी तो हूँगा। इतने पर भी यदि स्वामी इस तुलसी को छोड़ देंगे तो भी यह इन्हीं के सामने शरण में जाकर पड़ा रहेगा। आपको छोड़कर कहीं जा नहीं सकता।